हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म और बुक कोचिंग क्लास है। तो कैसे आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को भी इंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं हमारे छोटे चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका एक छोटा सा सेशन। तो इस सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के बारे में। तो देखिए, ये साइंस का सेशन रहने वाला है, तो इसमें क्लास 10th का जो विज्ञान है इसमें हम बताएं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारा साइंस है, हमारा विज्ञान है, ये से 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता हो, क्योंकि हमने कई सेशन में इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स हमारे 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में हम आज लेकर आए हैं बायोलॉजी और सॉरी भौतिक विज्ञान का है पहला चैप्टर। तो देखिए, हमारा जो चैप्टर हमने पहले सेशन ले लिया था, चैप्टर में हमने उसको डिस्कस करा दिया था कौन चैप्टर कैसे रहने वाले हैं। ठीक, तो सारा हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम खाली डिस्कस करने वाले हैं पहला चैप्टर, वो भी भौतिक विज्ञान का। तो देखिए, इसमें हम ज्यादा लेंथी नहीं लेकर आए, बस थोड़े छोटे छोटे टॉपिक लाए, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे और जब एक फ्लू बन जाएगा उसके साथ हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और लेंथी वन शॉट के माध्यम से, महामैराथन के माध्यम से हम सब डिस्कस करेंगे। ठीक, चैप्टर 1 दे रखा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यानी अब जो चैप्टर हमको दे रखा है, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे परावर्तन के बारे में और अपवर्तन के बारे में। तो परावर्तन जो होता है वो कब होगा, जब दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, और दर्पण से हम पढ़ेंगे परावर्तन, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे लेंस के बारे में, लेंस से पढ़ेंगे हम अपवर्तन, और इसी में हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, कुछ है नहीं। ठीक है, तो प्रकाश पढ़ेंगे, प्रकाश के बाद दर्पण पढ़ेंगे, दर्पण के बाद दर्पण से रिलेटेड है परावर्तन, और फिर उसके बाद लेंस पढ़ेंगे, लेंस से रिलेटेड है अपवर्तन। अपवर्तन और उसके बाद अपवर्तनांक स्नेल का नियम है, स्नेल के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके न्यूमेरिकल लगाएंगे, बस कुछ है नहीं। ठीक, पहले चैप्टर में तो बात करते हैं पहला चैप्टर हमारा क्या है, किस प्रकार का। देखिए, तो पहला चैप्टर हमारा प्रकाश से रिलेट है, तो प्रकाश के बारे में थोड़ा देखेंगे, प्रकाश है क्या। ठीक, तो प्रकाश है क्या, तो प्रकाश वो होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, या फिर प्रकाश वह कारक है, ठीक, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अब भैया देखिए, प्रकाश क्या है, प्रकाश वह है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। यानी यानी अगर प्रकाश नहीं है, प्रकाश अगर हमारे पास नहीं है, तो हम क्या है, वस्तुओं को नहीं देख सकते, यानी अंधेरा है। ठीक, तो क्या हम वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ठीक, अगर जब तक प्रकाश यहाँ नहीं लाएंगे तब तक हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। इसीलिए रात में हमें कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि रात में ना तो प्रकाश होती है ना प्रकाश की किरणें होती, लेकिन जब तक सूर्य खुल जाता है, जब दिन होता है और सूर्य निकलता है, तब हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो होती है प्रकाश उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये है, हमको प्रकाश के बारे में अध्ययन करना है। अब भैया, प्रकाश के गुण होते हैं, प्रकाश के गुण आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो भाई, हम प्रकाश के गुण नहीं लिख के लाए, पहले इसको देख लीजिए तो बताते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ प्रकाश आपको अच्छे समझ में आएगा। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, जब वो प्रकाश हमारी आंखों को संवेदित करती है। ठीक है, तो हम बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। उसके बाद कहते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या है? तो प्रकाश का स्रोत, प्रकाश मतलब, प्रकाश और स्रोत मतलब कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ से निकलती है प्रकाश। तो प्रकाश जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जिस वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे हमारे पास टार्च हो गया, क्या हो गया? टार्च हो गया। और क्या हो गया? सूर्य हो गया, सूर्य से भी हमको प्रकाश की किरणें मिलती ना। और उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद और कुछ भी हम लिख सकते हैं, जैसे बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई जलती हुई। ठीक, तो ये सभी प्रकाश के स्रोत है, यहाँ से हमको प्रकाश मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रकाश। अब भैया देखिए, प्रकाश के बारे में हमने पढ़ा, प्रकाश के स्रोत पढ़े। अब हम बात करेंगे प्रदीप्त वस्तु क्या होती है, अदीप्त वस्तु क्या होती है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है, हम ज्यादा लेथी सेशन नहीं लेके आए, पूरा चैप्टर ले लेके आए, एक एक सेशन में पूरा चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो हम बात करने वाले प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। प्रदीप्त वस्तुएं, प्र मतलब जो खुद से दीप्त, यानी दीप्त का मतलब खुद ही जलने लगे या फिर खुद ही दीप उत्पन्न करें, यानी उजाला उत्पन्न करें। ठीक है, प्रकाश उत्पन्न करें, जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करें। क्या करें? स्वतः प्रकाश उत्पन्न करें, स्वतः उत्पन्न करें, प्रकाश उत्पन्न करें। ठीक है, तो जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तु में क्या होगा? जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया। ठीक है, तो ये प्रदीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर दें, वो प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक, या फिर दीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त या दीप्त हम एक कह सकते हैं। ठीक है, उसका एक होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश ना उत्पन्न करें, यानी उनको प्रकाश, उनको देखने के लिए, जिसे देखो, जिसे स्वयं देखा जा सके। जैसे देखो, मोम बल्ब को देखना है तो बल्ब स्वयं प्रकाश उत्पन्न करेगी, उसको हम देख सकते हैं। मोमबत्ती जब स्वयं प्रकाश उत्पन्न करेगी तो देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो कुर्सी है, इसको देखने के लिए हमें दूसरे प्रकाश की आवश्यकता पड़े तो उसे हम कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं।
क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं, आदीप्त वस्तुएं। ठीक, आदीप्त वस्तुएं जो जिसको देखने के लिए स्वतः प्रकाश की उत्पन्न ना कर सके, यानी अन्य प्रकाश के अन्य माध्यम का उपयोग करके हम उसको देखें, वही हमारी होती है अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, जैसे हमारे पास दे रखा टेबल, तो क्या टेबल को हम उन्हीं के प्रकाश के माध्यम से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हम किसी अन्य माध्यम या टार्च के द्वारा प्रकाश को हम देखेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे तो टेबल को देख सकते हैं। कुर्सी को देखने के लिए हम भी किसी अन्य माध्यम के प्रकाश का यूज करेंगे, क्योंकि कुर्सी के पास कोई खुद का प्रकाश नहीं होता, इसलिए हम नहीं देख सकते। लेकिन जो सूर्य है उसको अगर हमको देखना है तो स्वयं उसी के प्रकाश से हम उसको देख सकते हैं। ठीक, टार्च है, टार्च को हम उसी के प्रकाश से देख सकते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार की कुर्सी है, आगे और भी वस्तुएं लिख सकते हैं, मेज, टेबल, कुर्सी, पेन है। ठीक, तो बहुत चीज है, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड जो है आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन आपका यहाँ का भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और आने वाला जो 11th नंबर चैप्टर है फिजिक्स का दूसरा नंबर चैप्टर, वहां के लिए भी प्रकीर्णन चैप्टर टॉपिक जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन के बारे में हम देखेंगे। तो प्रकाश, प्रकाश को हमने अच्छे से अंदर किया, प्रकाश हुआ था जिसके वजह से तो हमको दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को हम देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, तो जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, जब प्रकाश की किरणें किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, सूक्ष्म मतलब जिसे हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, बहुत छोटे छोटे कण। ठीक, तो जब प्रकाश की कण बहुत छोटे छोटे कण टुकड़ों पर पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने, ये क्या लिखा, पड़ने वाले। ठीक, तो उन पर पड़ने वाले प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकसित कर देते हैं। ठीक है, ये दे रखा है कि जब प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, ठीक, जब प्रकाश की किरणें किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ती हैं, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर फिर उसे चारों ओर विकसित करते हैं। यानी फिर क्या होता है, जब कोई भी प्रकाश की किरणें हैं वो सूक्ष्म कणों पर पड़ती हैं, तो क्या होता है, वो सूक्ष्म कण क्या होती है, उन जो प्रकाश की ऊर्जा है, जो प्रकाश की कभी किरणें उन पर पड़ी है, जो ऊर्जा है उनका, उनको अवशोषित कर लेती है। अवशोषित का मतलब होता है ग्रहण कर लेती है। ठीक, फिर उसे चारों ओर, और ठीक, चारों यानी चारों दिशाओं में, ठीक, चारों ओर विकसित करते हैं, यानी विकसित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक, इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकीर्णन कहते हैं। तो इसको देख लीजिएगा, इसको हम अच्छा डीप से पढ़ेंगे, डीप में अच्छे से पढ़ेंगे हम अगले वाले चैप्टर में, जहां हम पढ़ेंगे मानव नृत्य तथा उसके दोष और उसमें संबंधित जो हमारे प्रकीर्णन वाला टॉपिक उसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोग का पहला चैप्टर है, तो इसलिए हम जितना लेंथी नहीं लेकर आए, क्योंकि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। ठीक है, बहुत ही कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, बढ़िया पढ़ो। ठीक, हम या नहीं कि 3-4 घंटा की क्लास ले लें और मजा ना आए, फिर आप लोग छोड़ चले जाते हैं लेक्चर। ठीक है, तो उसी के लिए नहीं, बस आप लोग 2 मिनट रुके रहिए बस। ठीक, तो इसमें हमने देखा कि प्रकाश क्या है, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आओगे। प्रकाश क्या है, प्रकाश वह है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। और प्रकाश स्रोत क्या है, तो प्रकाश स्रोत जहां से हमारी प्रकाश निकले वहीं से प्रकाश स्रोत। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, जो वस्तुएं जैसे सूर्य, बल्ब, ये हो गया मोमबत्ती, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे प्रदीप्त वस्तुएं, जो स्वयं प्रकाश न उत्पन्न करे अदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं जैसे टेबल, कुर्सी। उसके बाद बात करते हैं प्रकीर्णन क्या है। तो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके फिर उसे चारों ओर दिशाओं में फैला देता है, निष्कासित विकसित कर देता है। तो उसे क्रिया को हम कहते हैं प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। तो बढ़िया से मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम इसका एक सेशन और लाने के प्रयास करेंगे। तो अगला सेशन हम आप लोग को लाने के लिए बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, उसके लिए आप लोग की रेगुलर क्लास रहेंगी। फिर जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।